नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं मनपसंद डरावनी कहानियां। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप हमें सपोर्ट करो। बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं अगली कहानी के लिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के करीब 11 बज चुके थे। ठंडी हवा में सन्नाटा घुला हुआ था। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। बस कभी कभी किसी ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई निकल जाती। राजीव, एक 30 साल का सेल्समैन, दिल्ली से देहरादून जाने वाली आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। दिन भर के काम के बाद वह थक चुका था, पर अगले दिन उसकी कंपनी की मीटिंग थी, इसलिए उसे आज ही निकलना था। बस स्टॉप सुनसान था। चारों तरफ नीम और पीपल के पेड़ थे, जो रात की हवा में अजीब आवाजें कर रहे थे। राजीव ने घड़ी देखी। 11:15 रात। बस को 11 बजे आ जाना चाहिए था। वह झुंझलाया, शायद आज फिर लेट है। ये सरकारी बसें कभी टाइम पर नहीं आती। उसी वक्त दूर से बस की हेडलाइट दिखी। अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी सी नीली बस आकर उसके सामने रुकी। बस के ऊपर लिखा था, देहरादून नाइट सर्विस। राजीव ने राहत की सांस ली और जल्दी से बस में चढ़ गया। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। आगे की सीट पर एक बूढ़ा आदमी ऊँग रहा था, बीच की सीट पर एक जोड़ा बैठा था और पीछे की तरफ 3-4 अजनबी चेहरे चुपचाप बैठे थे। ड्राइवर एक दाढ़ी वाला आदमी था, जिसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमय लग रही थीं। उसके बगल में एक कंडक्टर बैठा था, दुबला पतला पर मुस्कुराता हुआ। राजीव ने टिकट लिया। एक देहरादून नाइट सर्विस, कंडक्टर ने मुस्कुराकर कहा। जरूर मिलेगा साहब, ये बस सबको मंजिल तक पहुंचाती है। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे किसी ने मरे हुए चेहरे पर हंसी चिपका दी हो। राजीव ने बिना कुछ कहे खिड़की के पास वाली सीट ले ली। बस चल पड़ी। कुछ मील के बाद शहर की लाइटें गायब हो गईं। अब बस के चारों ओर बस अंधेरा और जंगल था। कभी कभी सड़क के किनारे कोई पुराना मंदिर या टूटी झोपड़ी नजर आ जाती। राजीव ने देखा, बस के अंदर का माहौल कुछ अजीब था। कोई बात नहीं कर रहा था। सब एकदम खामोश थे। सिर्फ इंजन की ग्रर आवाज सुनाई दे रही थी। उसे नींद आने लगी थी। तभी अचानक बस के पीछे से एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई गीला मिट्टी और धूप बत्ती एक साथ जला रहा हो। उसने पलटकर देखा। पीछे बैठा एक आदमी सफेद कपड़ों में था और उसकी आंखें सीधी राजीव की ओर देख रही थीं। पर जैसे ही राजीव ने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। वह झटके से सीधा बैठ गया। शायद नींद में भ्रम हो गया, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। करीब आधी रात को बस एक सुनसान जगह पर रुकी। ड्राइवर ने कहा, 5 मिनट का ब्रेक, जो उतरना चाहें उतर जाए। राजीव भी नीचे उतरा। चारों तरफ घना कोहरा था। पास में एक छोटा सा चाय का ढाबा चल रहा था, बस एक लाल बल्ब की रोशनी में। वह अंदर गया और चाय मंगाई। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राजीव ने पूछा, ये बस रोज चलती है, नाइट सर्विस वाली? बूढ़ा एकदम चौंक गया। कौन सी बस है साहब? अरे वही देहरादून वाली जो बाहर खड़ी है, बूढ़ा कांपती आवाज में बोला। साहब, यहां तो पिछले 3 साल से कोई बस नहीं रुकती। वो रास्ता तो अब शमशान की तरफ जाता है। राजीव के हाथ से कप गिर पड़ा। वो भागकर बाहर आया, पर बाहर कोई बस नहीं थी, सिर्फ सड़क, कोहरा और सन्नाटा। वह घबरा गया। कहां गई बस? कुछ पल बाद उसने फिर वहीं बस की हेडलाइट देखी, कुछ दूर जंगल के अंदर। वह भागा और बस में चढ़ गया। ड्राइवर ने बस की ओर बिना देखे कहा, सवार हो गए, चलें फिर। राजीव बैठ गया, पर अब बस में वो लोग नहीं थे जो पहले थे। अब बस पूरी खाली थी, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर थे। राजीव ने डरते हुए पूछा, बाकी यात्री कहां गए? कंडक्टर ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सब उतर गए, अपनी अपनी मंजिल पर। कौन सी मंजिल? जिस मंजिल से कोई लौट कर नहीं आता। राजीव का गला सूख गया। उसने नीचे देखा। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे।
जो एक सीट से दूसरी सीट तक जा रहे थे और हर निशान धीरे धीरे गायब हो रहा था। राजीव ने हिम्मत जुटाकर ड्राइवर से कहा, बस रोकिए, मैं उतरना चाहता हूं। ड्राइवर बोला, अब उतरने का कोई स्टेशन नहीं है, ये बस सिर्फ एक दिशा में जाती है, अंधेरे की तरफ। बस की रफ्तार बढ़ गई। खिड़कियों के बाहर अब सिर्फ घना कोहरा और काली आकृतियां थीं, जैसे पेड़ों की जगह कोई चलती परछाइयां हों। राजीव ने देखा, बस के सामने वाले शीशे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वहां सिर्फ खाली सीट का प्रतिबिंब था। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मैं कौन हूं? कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, 3 साल पहले इसी तारीख की रात यही बस इसी जगह पलटी थी। सब मर गए थे, तुम भी। राजीव की आंखें फटी रह गईं। नहीं, मैं जिंदा हूं। जिंदा लोग आईने में दिखते हैं साहब। बस के अंदर सब यात्रियों के साए उभरने लगे, वही जो पहले दिखे थे। बूढ़ा आदमी, जोड़ा सफेद कपड़ों वाला इंसान, सब धुएं की तरह प्रकट हुए और एक एक कर उसकी ओर बढ़ने लगे। बस अब किसी घाटी की ओर जा रही थी। राजीव चीख रहा था, रोक दो बस, प्लीज। ड्राइवर बोला, अब देर हो चुकी है, हर आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होता है। अचानक बस घाटी में गिरती हुई सी लगी, लेकिन झटका नहीं लगा। राजीव ने आंखें खोलीं। वह शमशान के पास खड़ा था, जहां दूर से आग की लपटें उठ रही थीं। वह आगे बढ़ा। एक लाश जल रही थी और चादर पर लिखा था, राजीव कुमार, दुर्घटनाग्रस्त बस यात्री। उसके शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसने पीछे देखा, वही नीली बस सड़क पर खड़ी थी और कंडक्टर उसे देख मुस्कुरा रहा था। कहाँ था ना साहब, सबको मंजिल तक पहुंचाती है ये बस। बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। 3 साल बाद उसी रास्ते से एक और बस गुजरी। नया ड्राइवर, नई यात्री। रात के 12 बजे उसने एक आदमी को सड़क किनारे खड़ा देखा, सूट में, ब्रीफकेस हाथ में। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। कहाँ जाना है भाई? वो आदमी मुस्कुराया, देहरादून, नाइट सर्विस। ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मारे, क्योंकि सीट के पास किसी ने धीरे से कहा, वो तो मेरी सीट है। और बस की खिड़की पर राजीव का चेहरा झलक गया, धुएं में लिपटा, मुस्कुराता हुआ। बस आगे बढ़ गई और सड़क फिर से सन्नाटे में डूब गई। क्या आपने कभी सोचा है, रात की आखिरी बस में कौन कौन सफर करता है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह डरावनी कहानी? अगर कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार जब अंधेरा गहराए और हम लेकर आए एक और डरावनी कहानी, तो सबसे पहले आप सुने। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना। शुभ रात। अगर हो पाए तो